बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आप लोगों का फिर से वेलकम है। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको खूब अच्छे से बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले उस वीडियो को देखो, क्योंकि न्यूमेरिकल तो तभी समझ में आएंगे ना जब हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पता होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही नहीं पता कि क्या है तो हम न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वीडियो देख लो, उसके बाद में इन न्यूमेरिकल्स को करो। तो चलो कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। आपको ये दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। तो सर इसका मतलब क्या है? था मतलब ही समझ में आना चाहिए इसका मतलब क्या है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर हम कैसे लिखेंगे, ANG ऐसे लिखेंगे। ये इक्वल क्या रहेगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैंने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बोला था। तो आपने सर ANG कैसे ले लिया? मैंने एक जगह बताया था आप लोगों को कि क्वेश्चन में बोला गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5। कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया जा रहा है तो वो हमेशा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होगा, वो कभी भी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होगा। तो कितना दिया गया है? 1.5। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो आप ऐसे बोल सकते हो सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। इट मींस दैट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 1.5। एक तो तरीका ये है, कैसे बोलेंगे सर? क्या क्वेश्चन था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। तो इसका मतलब क्या है? तो आप लिखो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। इट मींस दैट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 1.5। एक तो तरीका ये है लिखने का, एक तरीका और भी है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जरा। स्पीड, पहले ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर लिख दीजिए। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इक्वल 1.5, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब इसको पढ़ेंगे, देखो कैसे रीड करेंगे। अब हम इसे क्या बोला गया था क्वेश्चन? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज, कैसे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू 1.5। इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करने वाला हूं मैं? इसके लिए जो वर्ड यूज कर रहा हूं वो है टाइम्स। फिर से बोला हूं, इट मींस दैट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 1.5 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। कोई भी आपको बोला जाए, मैंने बोला रिफ्रैक्टिव, एक स्टैंडर्ड लाइन को याद कर लीजिए। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इक्वल डैश टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन डैश। दो जगह मैंने फिलअप लगा दिया है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.33। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 2.33 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। सबसे पहले एयर की स्पीड और उधर जो भी मीडियम है उसकी स्पीड, उसका टाइम्स कर देना है। टाइम्स का मतलब उसका उतना प्रोडक्ट कर देना है। मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बोला 1.73 है। इसका मतलब बताइए व्हाट डज इट मीन, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन इज 1.33। इसका मतलब है द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 1.73 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन केरोसिन। मैंने बोला स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 1.5, तो आप क्या लिखोगे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 1.5 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, जो कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है। समझ गए? तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ये बताता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो कितना स्लो हो जाएगी, कितने टाइम्स स्लो हो जाएगी, कितने टाइम्स फास्ट हो जाएगी। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कि सर हम ये तो बात समझ गए हैं, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने बताया हुआ था। तो कितने टाइम्स कम डिक्रीज हो जाएगी या कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, दैट रेशियो विल बी कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम।
तो बात समझ में आ गई कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, तो आपको एक स्टैंडर्ड सी लाइन याद कर लो पहले, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इक्वल डैश टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन डैश मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 1.5 टाइम स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टूडेंट, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। साफ साफ बोला गया है कि लाइट एयर से ग्लास में जा रही है। जब एयर से ग्लास में जा रही है तो इसका मतलब आप कैसे लिखोगे, ANG, ओके, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। ओके, देन क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। आपको ग्लास में स्पीड बतानी है कि ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी। क्वेश्चन समझ गए, द लाइट ray is moving from air to glass having refractive index 1.5, then what is the speed of light in glass। देखो ANG का मतलब क्या होता है, सब लोग बताओ ANG का मतलब क्या है सर, लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही है एंड इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। लिखेंगे कैसे, फॉर्मूला कैसे बनेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यही फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला बनाना ध्यान रखना, अगर आप लोगों ने थ्योरेटिकल चीजें नहीं पढ़ी हुई हैं तो न्यूमेरिकल समझना भाई बहुत मुश्किल होगा, और एग्जाम में न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल बातें दोनों पूछ दी जाती हैं। ANG कितना दिया गया है, 1.5। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर सब लोगों को याद है भाई, हमने आपको बचपन से याद कराते हुए आ रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आप लोगों को पता करनी है, चलो हमने x मान लिया, तो कितना हो जाएगा, x इक्वल 3 × 10⁸ अपॉन 1.5, तो x इक्वल हो गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब लाइट की जो स्पीड होगी वो ग्लास में कितनी होगी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, साफ साफ बोला जा रहा है कि लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर इज 1.33। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपको गिवन है फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर इज 1.33। ओके, देन व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर। वाटर टू एयर का मतलब क्या हो जाएगा, WNA की वैल्यू आपको पता करके बतानी है। तो मैंने अभी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, ANW जब दिया गया है और WNA पता करना है तो WNA को क्या कर दो, WNA इक्वल क्या रहेगा, 1/ANW, मतलब 1/1.33, थोड़ा पॉइंट हटा के 0 लगा के डिवाइड करके ये आप लोग आंसर छोड़िएगा। इसके बारे में बहुत सिंपल सा टॉपिक है, अगर ANW दिया गया है, WNA पता करना है तो रेसिप्रोकल कर दो, ANG दिया गया है, GNA निकालना है तो फिर उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, वेरी सिंपल। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 मीडियम ABCR, आपको 3 मीडियम गिवन है, A का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 2.5, B का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5, C का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.3। ठीक है, तो आपको पता करना है, पहला क्वेश्चन, इन विच मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर, सेकंड, इन विच मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज स्लोअर। कौन सी मीडियम में लाइट फास्ट चलेगी और कौन से मीडियम में लाइट स्लो चलेगी, तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे समझना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भीड़ भाड़ वाला इलाका समझना है। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम होगी, और जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है A का है, और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है C का है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा C, स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर इन मीडियम C। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, किसमें लाइट स्लो होगी, जिसका सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें लाइट स्लो होगी। A का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इज लोएस्ट इन मीडियम A। ओके, अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टूडेंट, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड इन 2 डिफरेंट ग्लासेस इज गिवन इन द टेबल बिलो। आपको नीचे एक टेबल गिवन है, उसमें अलग अलग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। सबसे पहले वैक्यूम का गिवन है, वैक्यूम का तो हमको याद ही था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड गिवन है। द फ्लिंट ग्लास
एंड क्राउन ग्लास, दो तरीके के कांच होते हैं, कांच बहुत तरीके के होते हैं, दो तरीके के कांच आपको दिए गए हैं। फ्लिंट ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट है 1.86 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड एंड क्राउन ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट है 1.97 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब आपको कैलकुलेट क्या करना है ये भी समझ लीजिए। कैलकुलेट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास एंड क्राउन ग्लास। आपको फ्लिंट ग्लास और क्राउन ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब पता होना चाहिए कि सर लाइट से पहला मीडियम एयर होगा, लाइट एयर से किसी भी मीडियम में जाएगी। दूसरा है कैलकुलेट द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम क्राउन ग्लास टू फ्लिंट ग्लास। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है जब लाइट क्राउन ग्लास से फ्लिंट ग्लास में जाएगी। ओके, क्वेश्चन सबसे पहले अच्छे से समझ लीजिए। तीन मीडियम है, उनकी स्पीड ऑफ लाइट गिवन है। पहले वाले क्वेश्चन में पता करना है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास। तो फ्लिंट ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव, देखो फ्लिंट ग्लास के लिए मैंने सिर्फ एफ बना लिया है, ठीक है। आप चाहो तो चलो पूरा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लिंट लिख दो, फ्लिंट लिखना काफी है, एफ लिख दोगे इनफ है। और एब्सोल्यूट का मतलब पहला मीडियम क्या होना चाहिए, पहला मीडियम सर एयर होना चाहिए। हमने बताया हुआ है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन फ्लिंट ग्लास। ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा। अब लगा दीजिए, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है, सबको याद है। और फ्लिंट ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितनी गिवन है 1.86 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये कैंसिल आउट, यहाँ से डेसिमल हटा के 2 जीरो तो ऊपर लगा लीजिए, तो ये हो गया ANF। कैसे बोलेंगे इसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब आपको पता क्या करना है, इसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है क्राउन ग्लास का। तो कैसे लिखोगे, क्राउन ग्लास के लिए A फॉर एयर, चलो एयर लिखना चाहो एयर लिख दो, यहाँ पे क्या लिखेंगे क्राउन ग्लास। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसके लिए, स्पीड ऑफ लाइट, फॉर्मूले बनाने आने चाहिए बस आप लोगों को, फॉर्मूला याद नहीं कर सकते हम, तो बस देख के फॉर्मूला बनाना है। पहला मीडियम एयर है तो ऊपर लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन दूसरा मीडियम क्या है क्राउन ग्लास है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन क्राउन ग्लास। एयर में स्पीड ऑफ लाइट सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और क्राउन ग्लास में स्पीड आपको गिवन है 1.97 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये कैंसिल आउट, फिर से डेसिमल हटाइए, जीरो लगाइए और काटपीट मचा के आंसर छोड़िएगा। तो ये हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास और ये हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कैलकुलेट द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम क्राउन ग्लास टू फ्लिंट ग्लास। मतलब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनाना है जब लाइट क्राउन ग्लास से फ्लिंट ग्लास में जाएगी। तो क्राउन ग्लास के लिए मैंने C लिख लिया है, फ्लिंट ग्लास के लिए मैंने F लिख लिया है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, चलो बता सकते हो क्या, चलो सोचो जल्दी जल्दी बोल के बताओ। स्पीड ऑफ लाइट इन क्राउन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन फ्लिंट ग्लास। ठीक है, ऊपर क्राउन ग्लास में स्पीड आ जाएगी, नीचे फ्लिंट ग्लास में स्पीड आ जाएगी। क्राउन ग्लास में कितनी स्पीड थी भाई 1.97 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और फ्लिंट ग्लास में कितनी स्पीड थी आप लोगों को गिवन है 1.86 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये कैंसिल आउट, डेसिमल कैंसिल आउट, तो 197 अपॉन 186 डिवाइड करके आंसर डेसिमल में आप लोग राइट कर देना। ओके, लेट्स टेक मोर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टूडेंट द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड एंड इन मीडियम X the speed is 2 into 10 to the power 8 meter per second and in medium Y the speed is 2.5 into 10 to the power 8 meter per second. Okay, एयर में स्पीड गिवन है मीडियम X, नाम नहीं पता, मीडियम Y, इन तीनों में आप लोगों को स्पीड ऑफ लाइट गिवन है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको पता करना है एयर एन X, दूसरे पार्ट में आपको पता करना है एयर
एन बाई, एयर के लिए ए भी लिखा जा सकता है, अंडरस्टूड है। और थर्ड क्वेश्चन में आपको पता करना है एक्स एन बाई, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। चलो पता करते हैं। अभी बिल्कुल जैसे हमें पहले वाला क्वेश्चन किया, बिल्कुल डिटो वैसा ही क्वेश्चन है। ए एन एक्स, तो ए एन एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, सब लोग जल्दी बताओ। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स। एयर में स्पीड ऑफ लाइट सब लोगों को पता है भाई, बच्चे को याद होनी चाहिए, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। मीडियम एक्स में स्पीड ऑफ लाइट आपको गिवन है 2 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो ए एन एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 1.5। दूसरे पार्ट में आपको पता करना है ए एन बाई, ए एन बाई फॉर्मूला क्या बनेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बाई। तो एयर में सब लोगों को पता है 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, और बाई मीडियम में आपको स्पीड ऑफ लाइट गिवन है 2.5 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। ये कैंसिल आउट, डेसिमल हटा के 0 लगाया तो कितना आ जाएगा, 5 से कैंसिल आउट कर लीजिए, 5 6 जा, 5 5 जा, और डिवाइड कर लीजिए 1.2। तो ए एन बाई कितना हो गया, 1.2। अब क्या पता करना है, एक्स एन बाई, वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो एक्स एन बाई का फॉर्मूला बनाइए। एक्स एन बाई का फॉर्मूला क्या बनेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बाई। एक्स में स्पीड कितनी है भाई, मीडियम एक्स में स्पीड है 2 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। बाई में स्पीड कितनी है, बाई में स्पीड है 2.5 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। ये कैंसिल आउट, डेसिमल हटा के 20/25 दैट इज 4/5 दैट इज 0.8। तो ये बातें हो गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। लास्ट क्वेश्चन ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर इज 3/2। आपको दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर इज 3/2, राइट। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर with respect to air, refractive index of water with respect to air is कितना है क्वेश्चन में, 4/3। ये दो बातें आपको क्वेश्चन में गिवन है और फाइंड आउट करना है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये आपको पता करके दिखाना है। थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो ए एन जी का क्या मतलब है, ए एन जी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये कितना दे रखा है, 3/2, सही है। ए एन डब्ल्यू समझ गए ना, वी ए का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वी जी का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ए एन डब्ल्यू को हम कैसे लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ये कितना दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 4/3, ठीक है। आपको पता करना है WNG, मतलब वाटर होना चाहिए और ग्लास होना चाहिए, एयर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से VA को कैंसिल आउट करना है। तो सोच के बताओ, इन दोनों इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए या फिर इन दोनों इक्वेशन को आपको डिवाइड करना चाहिए। बताओगे आप लोग सोच के, इन दोनों इक्वेशन को या तो मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें। क्या किया जाए, मल्टीप्लाई करेंगे तो VA से VA कैंसिल आउट तो होने वाला है नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप इक्वेशन 1 को कितना है, VA अपॉन BG अपॉन VA अपॉन VW कितना हो जाएगा, 3/2 अपॉन 4/3। देखो VA से VA कैंसिल आउट, ठीक है, ये यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पर जाएगा, तो VA से VA कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना बचेगा, ये सबसे ऊपर जाएगा, यहाँ लिखते हैं हम VW अपॉन VG। ये कितना हो जाएगा भाई, 9
अपॉन 8। VW अपॉन VG का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर कितना हो गया? 9/8। और यही मेरे ख्याल से आप लोगों को पता करना था, WNG। और बाई चांस GNW पता करना होता तो वो 8/9 हो जाता। वेरी सिंपल। जब WNG 9/8 है तो GNW कितना हो जाएगा? उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 8/9 हो जाएगा। तो ये हो गए डियर स्टूडेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर न्यूमेरिकल। आप लोग अपनी अपनी बुक्स ओपन करिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक्सरसाइज को निकालिए और उसके क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में समझ लीजिए, मैं आपको बिल्कुल इंश्योर कर देता हूँ क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि क्वेश्चन आता जरूर है।